नमस्कार साथियों। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब से आपकी 25 क्वेश्चंस की रेगुलर क्लास आएगी, लेकिन किसी कारणवश 2-3 दिन से क्लासें नहीं हो पा रही है। तो अब हम आज से वापस से रेगुलर शुरू करेंगे और अपने डेली के 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। ठीक है, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए आज का अपना पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित संयोजनों का मिलान कीजिए। क्या करना है आपको, मिलान करना है और इसका आंसर बताना है। ठीक है, बताइए तो बागोर कहाँ पर है, बताइए फटाफट से आंसर करिए। तो बागोर भीलवाड़ा में। गिलुन कहाँ पर है, तो ये राजसमंद में। बालाथल बताइए उदयपुर में। और रंगमहल हनुमानगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से और फटाफट आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इनका आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि प्रसिद्ध गीत गोविंद के लेखक जयदेव निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे, यह आपको बताना है। कौन से प्रसिद्ध गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। क्या बंगाल के लक्ष्मण सेन के थे, क्या पृथ्वीराज चौहान, गोपाल या फिर हर्ष के। तो बताइए किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, कौन, गोविंद बताइए, सॉरी जयदेव किसके कवि दरबारी कवि थे, आंसर करिए। तो यह बंगाल के लक्ष्मण सेन के थे। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए कि राजस्थान का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है, ये आपको बताना है। क्या घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य या फिर सरिस्का अभ्यारण्य अलवर या फिर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट आंसर कर दीजिए कि राजस्थान का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। तो वो है घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से और आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, और कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिल जाएंगे। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, और अभी तक नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बताइए कि खेले की गुफाओं को राजस्थान के एलोरा के रूप में माना जाता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। कौन से, जिसे एलोरा के रूप में माना जाता है और ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या बाड़मेर में, झालावाड़ में, नागपुर में या फिर भरतपुर में। तो आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कहाँ पर है, तो यह झालावाड़ में है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि गणगौर उत्सव के दौरान किस देवी की पूजा की जाती है, ये आपको बताना है। कि लक्ष्मी, संतोषी, गौरी, पार्वती या फिर दुर्गा की। तो बताइए क्या पूछ रहा है कि गणगौर उत्सव के दौरान किस देवी की पूजा की जाती है, ये आपको बताना है। तो बताइए, तो इसमें गौरी पार्वती की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और फटाफट से आंसर करिए। बताइए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी, ये आपको बताना है। क्या महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या फिर राणा हमीर ने। तो बताइए 6 नंबर का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। आप बताइए क्या रहेगा आंसर, किसने की थी, फटाफट बता दीजिए। तो राणा हमीर ने रखी थी। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर बता दीजिए कि परमार राजवंश ने राजस्थान के किन हिस्सों पर शासन किया, ये आपको बताना है। कि जालोर, बागड़, आबू सिरोही या फिर उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है परमाणुओं ने उपरोक्त सभी पर किया था। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ये आपको बताना है। क्या 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर एवं 30 डिग्री 21 मिनट उत्तर में, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण एवं 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण में, या फिर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर में और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, या फिर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर और 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण में। तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी जो आप राइट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और फटाफट से आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है, ये आपको बताना है। क्या भरतपुर नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, बांकली नहर परियोजना, है फिर गुड़गांव नहर परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंग नहर परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिसे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कौन सा कार्यक्रम बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों से संबंधित है, बताइए। 10 नंबर का आंसर करिए। क्या राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण प्रसार कार्यक्रम, या फिर 3 ऑप्शन नीचे चले गए। ठीक है, हरित राजस्थान योजना, मेवाड़ क्षेत्र विकास योजना, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए एक बार फटाफट से और बताइए क्या कर रहे हैं, बताइए और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ पर है, ये आपको बताना है। बताइए क्या कमली घाट सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, ये आपको बताना है। क्या कमली घाट सुरंग, बोरीलाल सुरंग, देवारी सुरंग, या फिर डिडवाना इंद्रवा टनल। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा आंसर। तो यह डिडवाना इंद्रावा टनल, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत संयुक्त राजस्थान के साथ ग्रेटर राजस्थान में शामिल थी। क्या सिरोही, अजमेर, जैसलमेर। बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो कौन सी थी, ऑप्शन नंबर सी है जो राइट हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, फटाफट से आंसर भी बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 13 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया, राजस्थान में कौन सा लक्खी मेला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। क्या करौली देवी का मेला, कैला देवी का मेला, करौली खाटू श्याम जी का मेला, या फिर एक और दो दोनों, या रामदेवरा मेला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि कौन सा लक्खी मेला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए क्या निमुषना, भगत, जकार, या फिर मेवाड़ की पुकार। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट से एक बार बता दीजिए। तो आप सभी को पता है कौन सा है भीलों से संबंधित, तो मेवाड़ की पुकार। और ये एक मांग पत्र भी था और इसको किसने चलाया था, तो मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फटाफट से। क्या कह रहे हैं देखिए और आंसर बताइए कि उन खनिजों का नाम बताइए जो राजस्थान में 100% उत्पादित होते हैं। बताइए कि जैस्पर और वेलस्टेनोनाइट, बॉक्साइट और बोवेनाइट, या एबेल्सोनाइट और एकेंटाइट, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का एक बार फटाफट से आंसर करिए। बताइए तो क्या रहेगा आंसर कि उन खनिजों का नाम बताना जो राजस्थान में 100% उत्पादित होते हैं। तो बताइए 15 नंबर का आंसर कर दीजिए। तो जैस्पर और वेलस्टोनाइट, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर देखिए और फटाफट से आंसर बता दीजिए। इसबगोल, जीरा और टमाटर के लिए के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। क्या जालोर, कोठा, बूंदी, या फिर झालावाड़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दीजिए। तो आप सभी को पता है इन सभी के लिए जालोर जिला प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को
थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, कैसे लग रहे हैं आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन वासुदेव चौहान की राजस्थानी थी? बताइए वासुदेव चौहान की राजस्थानी कौन सी थी? बताइए, क्या उदयपुर, अजमेर, सांभर या फिर पुष्कर? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी वासुदेव चौहान की राजस्थानी थी, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार आंसर कर दीजिए। तो आप सभी को बताएं वासुदेव चौहान की राजधानी सांबर थी, तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन बनास नदी का मूल बिंदु है, ये आपको बताना है। क्या ऋषभदेव, उदयपुर, खमनोर, राजसमंद, कपासन, चित्तौड़, बिजोलिया, भीलवाड़ा? तो बता दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर करिए। कौन सा बनास नदी की का मूल बिंदु है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी खमनोर राजसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, क्या कर रहे हैं बताइए। खाली जगह के स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया था, किसके स्वागत में? बताइए। तो 19 नंबर का आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से। क्या अल्बर्ट, एडवर्ड, हेनरी एट या एलिजाबेथ द्वितीय या रानी विक्टोरिया? तो बताइए किसके स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो यह अल्बर्ट हॉल के स्वागत में ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 20 नंबर और आंसर कर दीजिए। बताइए भाई 20 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। बताइए क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोड या फिर कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़? तो बताइए 20 नंबर का आंसर कर दीजिए। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। चलिए अगला ऑप्शन देखिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए किस नंबर का ईश्वरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? क्या भील, मीणा, गुज्जर या फिर ग्रासिया? तो 21 नंबर का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दीजिए कि सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे, ये आपको बताना है। कौन से? सूरजी भगत। तो बताइए 21 नंबर का आंसर बताइए फटाफट से। तो यह भील जनजाति के थे, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए एक बार फटाफट से और आंसर करिए। बताइए 22 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या कह रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बताइए क्या इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था क्या? बताइए 22 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर करिए। नहीं, तो ये तो गलत हो गया। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है क्या? हाँ, ये तो राइट है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। नहीं, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है क्या? हाँ, ये भी राइट है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 2 और 4 कहाँ पर है? तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहे हैं, देखिए और एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या कर रहे हैं देखिए कि झालावाड़ के सूर्य मंदिर को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? या श्यारमुखा मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, सास बहू मंदिर या फिर कुंवारी कन्या और रसिया का मंदिर? तो बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। किस नाम से जाना जाता है? झालावाड़ के सूर्य मंदिर को जाना जाता है किस नाम से? तो यह सात सहेलियों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करे हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए बताइए 24 नंबर का देखिए और आंसर करिए कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित योजना है, कौन सी है? बताइए कि सैम फैक्स योजना, शिल्प बाड़ी योजना या फिर महिला उद्यम निधि या उपरोक्त सभी? बताइए और आंसर करिए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। सेकंड लास्ट प्रश्न आज का, तो क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया ये आपको बताना है। तो बताइए क्या 1967, 1968, 1969 या फिर
1970 में, तो बताइए तो कब किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, और एक बार फिर से मैं बता दूं कि राजस्थान के ऑल नोट्स हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वहां जाकर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में है, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बतानी है तो उन्हें भी बता दीजिए, ताकि वो भी इन्हें फ्री नोट्स का फायदा उठा सके। बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।